अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 फाइटर जेट की डील को लेकर के सिर्फ चर्चा ही होती रह गई। रूस एक के बाद एक भले ही कितने ही ऑफर भारत को क्यों ना दिया हो Su-57 डील के लिए, चाहे अमेरिका ने अपने F-35 डील को लेकर के भारत को सीधा ऑफर क्यों ना दे डाला हो, लेकिन अमेरिका ने F-35 डील के बीच भारत के ऊपर अपने टैरिफ को घोषित करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन इन दोनों दिग्गज देशों के बीच और दिग्गज फाइटर जेटों के बीच में एक ऐसे देश ने बाजी मार ली है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस को लेकर के। फ्रांस ने फाइटर जेट की डील में ऐसा लंबा हाथ मारा है जिसका झटका अमेरिका और रूस दोनों को लगने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस ने भारत के साथ पूरी इंडस्ट्री को ही हिला करके रख दिया है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद से भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन फाइटर जेट की जरूरत भारत को सबसे ज्यादा है, उन्हें देने के लिए अब फ्रांस ने अपने दोनों हाथ फैला दिए हैं। यानी कि फ्रांस पूरी तरह से भारत को डील देने के लिए अपना सबसे बड़ा चाल भी अमेरिका और रूस के खिलाफ चल चुका है। और यह चाल कुछ और नहीं बल्कि भारत में राफेल जेट की असेंबली लाइन लगाने को लेकर के फ्रांस की तरफ से एक बड़ा निर्देश दे दिया है। लेकिन क्या है, भारत के लिए यह फायदा बहुत सौदे का होने जा रहा है। फ्रांस ने एक बार फिर से इन सभी चीजों के बीच ऐसी बाजी मारी है जिससे उसे अरबों का फायदा होने जा रहा है। बता दें कि इस फ्रांस की इस वीडियो के इस खबर के सामने आने के साथ ही प्रोडक्शन लाइन शुरू करने जा रहा है फ्रांस, जो कि राफेल को लेकर के सबसे उन्नत संस्करण की लाइन भारत में लगाने की तैयारी है। दरअसल पूरी दुनिया को यह बात बेहतर पता है कि इस वक्त भारत को नए और बेहद एडवांस फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब चीन के पास और साथ ही साथ चीन की वजह से पाकिस्तान के पास भी फाइटर जेट के 5वीं श्रेणी की मौजूदगी होने जा रही है। ऐसी स्थिति में भारत को कोई ऐसा देश है जो कि बेहतर डील दे सकता है। हालांकि पहले अमेरिका को लेकर के बात साफ हो चुकी थी कि अमेरिका से भारत अपनी F-35 डील को जल्द ही कर लेगा, और बीच में खबरें भी सामने आई थी कि F-35 डील के जो मालिक हैं माइकल विलियमसन, वह भी भारत आए थे और उन्होंने भी भारत के साथ सब कुछ अच्छी बातें की थी। और यहां तक कि खबर यह भी आई थी कि माइकल विलियमसन भारत की मांगों से काफी हद तक सहमत भी हो गए थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब डील के बीच भारत के साथ टैरिफ मामले को उखाड़ करके पूरी दुनिया के सामने जो किया है, उससे भारत ने अमेरिका की F-35 डील को कहीं ना कहीं बड़े और ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और इस वजह से F-35 डील को लेकर के भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया ना तो दी है और ना ही आगे आने वाले कुछ दिनों में इस डील के सामने आने की कोई संभावना भी दिखाई दे रही है। वहीं फ्रांस ने डसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल को बनाने वाली कंपनी है, उसने भारत में असेंबली लाइन लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल फ्रांस ने यह बाजी मारी है, जबकि फ्रांस से भारत ने रफाल की डील को अब तक डन भी नहीं किया था। लेकिन रफाल को लेकर के फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह भारत में ही अब अपनी प्रोडक्शन लाइन को लगाएंगे। यानी कि फ्रांस का जो रफाल है, जिसका उन्नत संस्करण 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट के बराबर है, उसकी प्रोडक्शन लाइन भारत में इस्टेब्लिश्ड करने जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि अब फाइटर जेट जो कि फ्रांस के होने वाले हैं, लेकिन अब यह भारत में ही बनेंगे। और ना सिर्फ यह भारत में बनेंगे बल्कि खबरें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के सामने आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के बात कहां तक सच है, वो अभी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन फ्रांस ने यह बाजी कैसे मारी है और फ्रांस के अब हाथ में अरबों की संपत्ति कैसे लगने वाली है, अरबों की डील जो होने वाली है, वो किस तरह से फ्रांस इसका फायदा उठा पाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, दरअसल भारत को 200 से ज्यादा फाइटर जेट की वर्तमान समय में जरूरत है और भारत ने अपने बजट में साफ तौर पर शब्दों में यह भी कह दिया है कि भारत का बजट रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। वहीं चीन के बढ़ते रक्षा बजट ने कहीं
कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चुनौती जरूर खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि भारत अपने बजट के साथ साथ अपने फ्लाइंग कॉस्ट और सब कुछ बढ़ाने को लेकर के भी विचार कर रहा है, जिसमें भारत ने एयरफोर्स में नए फाइटर जेट को शामिल करने की तकरार भी शुरू कर दी थी। भारत ने सबसे पहले 114 फाइटर जेट को लेकर के बात कही थी, लेकिन आंकड़ा अब जब एयरफोर्स की तरफ से सुना गया तो समझ में आ रहा है कि भारत को हर साल 42 से 50 के बीच में नए फाइटर जेट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से भारत अपने आकार के हिसाब से उतनी स्क्वाड्रन को तैयार कर सके जितना उसे वर्तमान में जरूरत है। दरअसल डसॉल्ट एविएशन ने 5 मार्च को ही इस बात का जिक्र शुरू कर दिया है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब डसॉल्ट एविएशन फाइनली भारत में असेंबली लाइन स्थापित करने जा रही है। कंपनी के सीईओ एरिक ट्रैपर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत एक बड़े फाइटर जेट ऑर्डर की तैयारी कर रहा है और इसी कारण डसॉल्ट को भारत में अपनी असेंबली लाइन खोलने की जरूरत महसूस हुई है। भारतीय वायुसेना को लगभग 200 से ज्यादा नए फाइटर जेट की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद चुकी है और अभी इनको और भी ज्यादा जरूरत है। अगर वायुसेना MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में डसॉल्ट एविएशन को चुनती है तो 100 से ज्यादा राफेल जेट का ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ यही नहीं है। भारत, अमेरिका, फ्रांस के बीच हो रही एक बड़ी डिफेंस डील, जिसमें फ्रांस ने चालाकी से खुद को भारत के लिए मजबूत पार्टनर के रूप में स्थापित कर दिया है। अब सवाल यह है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदेगा। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े फैसला लिया है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। ऐसे फाइटर जेट जब भारत के पास तेजस की भी कमी हो रही है और तेजस की कमी के चलते भारत के स्क्वाड्रन में लगातार फाइटर जेट्स की संख्या भी कम हो रही है। चाहे 32 स्क्वाड्रन वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन भारत को टोटल 42 स्क्वाड्रन अगले कुछ एक सालों में ही करने हैं। ऐसे में भारत 70 से 80 रफाल कभी भी खरीद सकता है। बाकी 30 से 40 जेट 5th जनरेशन के भी हो सकते हैं। यानी कि अगर भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदेगा तो वह राफेल को नहीं आगे लाएगा, लेकिन भारत को इसके बावजूद स्क्वाड्रन को बढ़ाने के लिए 70 से 80 राफेल की भी अभी जरूरत पड़ सकती है। और यही वजह है कि फ्रांस ने मौके को भांपते हुए जो अब तक सिर्फ और सिर्फ 36 रफाल भारत को दिया था, अब वह भारत को एक लंबी श्रृंखला के साथ रफाल को डिलीवर करने के लिए भारत में ही अपनी फैक्ट्री खोलने की बात कर रहा है। दरअसल चीन का रक्षा बजट इतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चीन अपने J2 फाइटर जेट को भी अपग्रेड कर रहा है। न सिर्फ अपग्रेड कर रहा है बल्कि उसे आगे शामिल करने के साथ ही पाकिस्तान को भी इस्तेमाल के लिए देने जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान चीन दोनों के पास 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट मौजूद हो जाते हैं तो ऐसे में भारत के लिए यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। और यही वजह है कि भारत को वर्तमान समय में फाइटर जेट की बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। जहां रूस ने भारत के Su-57 को लेकर के डील तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो रूस के Su-57 में क्या खामियां हैं और इसे अब तक ना ही बैटलफील्ड पे कभी टेस्ट किया गया है। ऐसे में वजह साफ है कि भारत इतना बड़ा खर्च करके Su-57 को खरीद ले, लेकिन भविष्य में अगर वह उसके काम बेहतर नहीं आता है, और हालांकि आपको बता दें कि रूस अभी Su-57 पर लगातार काम भी कर रहा है, उसे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इंजन से लेकर के इसके सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन तक चल रही है। ऐसे में भारत चाहता है कि रूस जल्द ही इसे पूरी तरह से तैयार कर दे, इसके बाद ही भारत इस डील पर अपना हाथ रखेगा। वहीं अमेरिका से F-35 की डील इतनी ज़्यादा महंगी है और साथ साथ अमेरिका की वर्तमान समय में बदल रही नीतियां भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं कि भारत F-35 डील को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। दरअसल अगर आप वर्तमान में देखें तो अमेरिका अपने सहयोगी देशों को ही निशाना बना रहा है। वह अब तक जिन देशों को अपनी आर्टिलरीज हथियार वो ट्रांसफर कर रहा था, उन देशों से ही उसने अचानक से हाथ खींच लिया है। और यही वजह है कि अमेरिका भरोसेमंद तो नहीं हो सकता है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में जब भी जरूरत पड़ती है तो सामने वाले देश को उसके लिए प्रेजेंट होना होता है, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका कभी भी अपने किसी भी सिस्टम, चाहे वह मिसाइल हो चाहे वह फाइटर जेट हो,
वह उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से ना तो मिसाइल काम कर पाएगी और ना ही फाइटर जेट, क्योंकि अमेरिका इन सब के लिए अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करता है। और अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने की वजह से अगर अमेरिका अपने नेविगेशन सिस्टम का एक्सेस देने से इनकार कर देता है तो चाहे फाइटर जेट हो या मिसाइल, वह काम करना बंद कर देती है। और यही हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन के साथ हो चुका है, जिसमें अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वह अपने मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को प्रयोग करने के लिए बंद कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी मिसाइल जिसे यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने कभी बेची थी वह किसी काम की नहीं बची है। और इसी नीति की वजह से भारत और दुनिया के तमाम देश अमेरिका से रक्षा संबंधों में पीछे हटते हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर के अमेरिका के स्पोक्सपर्सन तक ने कल शाम को यह बात कह दिया है कि भारत को रूस और फ्रांस से नहीं बल्कि अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र में कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है और दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। और अमेरिका का यह कहना है कि इसलिए भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए, लेकिन भारत इस पर फिर भी बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने उस दिन साफ शब्दों में कहा, जब उनसे F-35 को लेकर के बात चली तो उन्होंने यह कहते हुए कहा कि ना तो कोई फ्रिज है और ना ही कोई एसी। F-35 एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको खरीदने के लिए भारत को एक मोटा पैसा खवाना होगा। ऐसे में सिर्फ साजो सामान या दिखने में कोई चीज सुंदर है तो सिर्फ यही देखकर हम उस डील को डन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत से बेसिक चीजों पर काम करना होता है और हमारी टीम उस पर काम करेगी। इसके बाद ही F-35 या फिर Su-57 की डील पर हम पूरी तरह से अपना स्पष्टीकरण दे सकेंगे। और यह कहते हुए उन्होंने कहा है कि डील होनी चाहिए या नहीं, अब तक इस पर हम विचार नहीं किए हैं। लेकिन इधर फ्रांस ने जब से ही बाजी मारी तो एक बात तो साफ पता चल गई, भले ही भारत इस बात को खुल करके ना कह रहा हो, लेकिन भारत एक बात तो बेहतर समझता है कि अमेरिका की टैरिफ नीतियां कहीं ना कहीं इस डील पर प्रभावित जरूर हुई हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।